हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में राइबोसोम्स के बारे में देखने वाले हैं। अब ये राइबोसोम्स क्या होते हैं? सो यू आर अवेयर दैट राइबोसोम्स आर प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल। ओके, हमें पहले से ही पता है कि ये जो राइबोसोम्स है क्या है, ये प्रोटीन फैक्ट्रीज है। मतलब ये क्या बनाता है? प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है। सो दे यूज़ द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन टू सिंथेसाइज प्रोटीन। अब ये प्रोटीन कैसे बनाते हैं? सो दे यूज़ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसको यूज़ करके क्या करते हैं, ये प्रोटीन को बनाते हैं, प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। देन राइबोसोम्स वर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड एज डेंस पार्टिकल्स इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ। अब राइबोसोम्स जो है पहली बार ये कहाँ पे देखे गए थे? अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ। ओके, नाउ व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ? तो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ एग्जैक्टली होता क्या है? इट इज़ मेड विद एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है ये कहाँ से बनता है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से बनता है। So it was observed under that for the first time by the scientist Pallade in 1953. 1953 में ही ये राइबोसोम्स ऑब्जर्व कर लिए गए थे एज अ डेंस पार्टिकल. Okay, then these ribosomes are made up of ribosomal RNA and proteins. राइबोसोम्स किससे बने हुए हैं? आरएनए से और प्रोटीन से. अब हम इसे राइबोसोमल आरएनए क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज ये आरएनए राइबोसोम के अंदर प्रेजेंट है. सो दैट इज व्हाई दे आर सेड टू बी एज राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन से बना हुआ है कौन? राइबोसोम्स. अब इसमें जो है मेम्ब्रेनस कवरिंग, जैसे हमने देखा था क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में एक आउटर लेयर प्रेजेंट होती है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है ना? तो यहाँ पे जो मेम्ब्रेनस कवरिंग है वो एब्सेंट रहेगी. मेम्ब्रेनस कवरिंग इज एब्सेंट इन केस ऑफ द राइबोसोम्स. Now, next point is in a eukaryotic cell, ribosomes are present in mitochondria, plastids and in cytosol. तो हमने पहले ही देखा है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें राइबोसोम प्रेजेंट था, प्लास्टिड में भी राइबोसोम प्रेजेंट था, 70s राइबोसोम जो है वो प्रेजेंट रहता है. यस, किसमें? इन यूकैरियोटिक सेल. सो यूकैरियोटिक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में, प्लास्टिड में और साइटोसोल में क्या प्रेजेंट है? राइबोसोम्स आर प्रेजेंट. सो राइबोसोम्स इन साइटोप्लाज्म आर ईदर फाउंड अटैच टू आउटर सरफेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. हमने देखा था कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो दो टाइप के होते हैं. कौन कौन से? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब हम रफ एंडोप्लाज्मिक क्यों बोल रहे हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों बोलते हैं? वाई इट इज़ रफ? क्योंकि वहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है. बिकॉज ऑफ दैट राइबोसोम्स उसका जो सरफेस है वो रफ हो जाता है, इसलिए हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और स्मूथ वाले में राइबोसोम्स एब्सेंट है. तो हमने ये देखा था कि साइटोप्लाज्म में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें कहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट थे? कौन से वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में? इन दी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसमें भी प्रेजेंट रहता है, या तो फिर फ्रीली सस्पेंडेड इन साइटोप्लाज्म, या तो फिर वो फ्रीली ऐसे ही प्रेजेंट रहेगा. किसमें? साइटोप्लाज्म में. व्हाट इज साइटोप्लाज्म? सेल के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म. ओके, नाउ बोथ आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर and are ATS type. सो ईच राइबोसोम इज मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स. देखो, अब ये जो राइबोसोम्स है ये तो किसी के साथ अटैच्ड रहेंगे, ये तो फ्रीली सस्पेंडेड रहेंगे. बोथ आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, दोनों भी क्या रहेंगे? दोनों भी सिमिलर रहेंगे स्ट्रक्चर में. एंड आर ATS टाइप. तो जो यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स है वो कौन सा रहेगा? ATS टाइप का रहेगा. नाउ व्हाट इज दिस S? ये है स्वेटबर्ग्स यूनिट. क्या है ये? स्वेटबर्ग यूनिट है. सो ATS मतलब कि 80 स्वेटबर्ग यूनिट. ओके, ईच राइबोसोम इज मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स. वो राइबोसोम जो है वो 2 सब यूनिट से बना है. एक होता है लार्जर सब यूनिट और दूसरा होता है स्मॉलर सब यूनिट. एक होगा लार्ज और दूसरा होगा स्मॉल. सो दे बाउंड राइबोसोम्स जनरली प्रोड्यूस प्रोटीन्स दैट आर ट्रांसपोर्टेड आउटसाइड द सेल आफ्टर प्रोसेसिंग इन ER, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडी. तो ये जो राइबोसोम्स हैं जो दोनों भी लार्ज और स्मॉल सब यूनिट एक साथ रहती है, वो वाले जो राइबोसोम्स हैं दे जनरली प्रोड्यूस प्रोटीन्स. क्या करेगा? वो प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा. जब राइबोसोम का लार्ज पार्ट और छोटा वाला जो पार्ट है, स्मॉल पार्ट जो है, अगर वो सेपरेट रहेंगे तो ये प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं कर पाएगा. जब दोनों साथ में रहेंगे तभी वो प्रोटीन सिंथेसिस कर पाता है. सो मोस्टली वो क्या रहते हैं? साथ में रहते हैं और प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं. सो दे आर. अब ये जो प्रोटीन है कहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगी? पहले तो ट्रांसपोर्ट होगी वो इन दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. वहाँ पे प्रोसेसिंग के बाद वो गोल्जी बॉडी में जाएगा, वहाँ पे प्रोसेसिंग होगा. ओके, फॉर एग्जाम्पल बाउंड राइबोसोम्स ऑफ एकिनार सेल्स, जो एकिनार सेल्स होते हैं ऑफ पैनक्रियाज,
पेनक्रियाज में एकिना सेल्स पाए जाते हैं। दे प्रोड्यूस व्हाट? पैनक्रियाटिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स। वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? पैनक्रियाटिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स। सो फ्री राइबोसोम्स कम टुगेदर एंड फॉर्म चेन्स कॉल्ड पॉलीराइबोसोम्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो जो फ्री राइबोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं? एक साथ आएंगे, चेन फॉर्म करेंगे, और बिकॉज ऑफ दैट क्या फॉर्म कर लेते हैं? वो पॉलीराइबोसोम्स, मतलब मेनी राइबोसोम्स एक साथ आ जाते हैं। चेन फॉर्म कर लिया ना उन्होंने अभी। देन दे क्रिएट प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस। उसके बाद क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। नाउ नेक्स्ट क्या है? फ्री राइबोसोम्स जनरली प्रोड्यूस एंजाइमेटिक प्रोटीन्स। फ्री राइबोसोम्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? एंजाइमेटिक प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते हैं। दे आर यूज्ड अप इन साइटोप्लाज्म। कहाँ पे यूज होते हैं ये प्रोटीन्स? इन दी साइटोप्लाज्म, लाइक एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर ब्रेकडाउन ऑफ शुगर। ओके, देन बोथ टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स जो है कैन इंटरचेंज पोजीशन एंड फंक्शन। Number of ribosomes is high in cells actively engaged in protein synthesis. No doubt कि जो राइबोसोम्स हैं उनका फंक्शन ही है प्रोटीन सिंथेसाइज करना। तो जहाँ पे ऐसे सेल में जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा हो रही है वहाँ पे नंबर ऑफ राइबोसोम्स क्या रहेंगे? ज़्यादा प्रेजेंट रहेंगे। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द राइबोसोम्स। अब प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों में डिफरेंट राइबोसोम्स होंगे। उनका जो स्वेटबर्ग यूनिट है वो डिफरेंट रहेगा। सो इन केस ऑफ द प्रोकैरियोट्स जो स्वेटबर्ग यूनिट है उनका रहेगा 70S और यूकैरियोट्स में 80S। अब हमने देखा था कि हर एक राइबोसोम में 2 पार्ट्स होते हैं, लार्ज और स्मॉलर यूनिट। तो पहले हम देखेंगे प्रोकैरियोट्स के बारे में। प्रोकैरियोट्स का जो राइबोसोम का यूनिट है वो है 70S। इसमें जो स्मॉल वाला है उसका जो यूनिट है, सब यूनिट जो है वो 30S का रहेगा, और लार्जर सब यूनिट जो है वो 50S का रहेगा। सो इन केस ऑफ द प्रोकैरियोट, a smaller subunit is of 30S and large subunit is of 50S. You can see in picture as well. अब दोनों मिला के 30S और 50S। अच्छा, बिफोर वी सी कि टोटल कितना होता है, हम लोग पहले देखेंगे कि 30S सब यूनिट में कितना RNA प्रेजेंट है। ओके, दैट इज राइबोसोमल RNA। तो 16S राइबोसोमल RNA है और 21 प्रोटीन प्रेजेंट है। किसमें? प्रोकैरियोट का जो स्मॉलर सब यूनिट है उसमें कितना प्रेजेंट है? RNA 16S और प्रोटीन्स कितने हैं? 21। और ये फॉर्म करता है स्मॉलर सब यूनिट 30S का। इट इज़ 30S मतलब 30 स्वेटबर्ग। अब देखेंगे लार्जर सब यूनिट। प्रोकैरियोट का जो लार्जर सब यूनिट है राइबोसोम में वो कौन सा है? वो 50S का है। कितना है? 50S। अब ये 50S इट कंसिस्ट ऑफ 23S rRNA, देन 5S rRNA और 34 प्रोटीन्स। तो इनमें ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है। अब जो स्मॉलर है वो है 30S सब यूनिट और लार्जर वाला है 50S सब यूनिट। दोनों मिला के क्या कितना बनाएंगे? 70S। नाउ यू विल हैव वन डाउट कि 30 + 50 कितना होता है? 80। बट यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है? 70S। तो यहाँ पे हम टोटल नहीं कर रहे हैं बल्कि यहाँ पे सेडिमेंटेशन यूनिट देखा जा रहा है। क्या होता है? सेडिमेंटेशन यूनिट, जिसे हम बोलते हैं स्वेटबर्ग्स यूनिट। तो अकॉर्डिंगली जो उनका सेडिमेंटेशन रेट है, मतलब वो सेडिमेंट जो हो रहे हैं बॉटम में जो सेटल डाउन होते हैं उसके हिसाब से ये लिखा हुआ है। सो अगर हम देखेंगे उसके हिसाब से तो ये आता है 70S ना कि 80S। देन इन केस ऑफ द यूकैरियोट्स, यहाँ पे जो स्मॉलर सब यूनिट है वो है 40S का और लार्जर सब यूनिट है 60S का। ओके, अब 40S जो स्मॉलर सब यूनिट है उसमें प्रेजेंट होता है 18S rRNA और प्रोटीन कितना है? 33 प्रोटीन्स। एंड इफ़ वी सी अबाउट द लार्ज सब यूनिट तो उसमें कितना प्रेजेंट है? 28S rRNA, 5.8S rRNA, देन 5S rRNA और 50 प्रोटीन्स। तो ये सारे कंपोनेंट्स उसमें पाए जाते हैं। अब यहाँ पे स्मॉलर है 40S और लार्ज वाला है 60S। दोनों मिला के कितना फॉर्म कर रहा है? 80। बट एक्चुअल में होना कितना चाहिए? अगर हम नंबर्स प्लस करेंगे तो 100, बट 100 नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा 80S, दैट इज़ 80 स्वेटबर्ग, बिकॉज यहाँ पे सेडिमेंटेशन जो रेट है उसके हिसाब से कैलकुलेशन होता है। सो इट बिकम्स 80S। तो ऐसे ये फॉर्म करता है कंप्लीट राइबोसोम। प्रोकैरियोट्स में कितना रहेगा? 70S राइबोसोम प्रेजेंट रहता है और यूकैरियोट्स में कितना रहता है? 80S राइबोसोम। सो here we have seen about the ribosomes.